जय श्री श्याम सभी को। तो जैसे कि पता है आपको, हमारी ड्रिल ट्रिपल एस बी एंड EMNS 2026 की टारगेट सीरीज स्टार्ट है इस चैनल पे, जिसका आज डे 13 है। ऑलरेडी 12 वीडियो अपलोड हो चुकी है चैनल पे, तो जिसने भी नहीं देखी है प्लेलिस्ट बन चुकी है, यू कैन वॉच, ठीक है, एनी टाइम। अब अगर किसी को इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है यूट्यूब के, तो वहाँ से ज्वाइन कर लेना इफ़ यू वांट द PDF ऑफ दिस नोट्स, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन एंड देखते हैं। बाकी सभी को हैप्पी दिवाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिवाली है, लेकिन हमारी दिवाली उस दिन होएगी जब जॉब लग जाएगी सबकी, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं। मतलब ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी, छोटी सी बना देते हैं, बट कुछ तो कर ही लेते हैं, ठीक है। दिवाली है तो क्या हुआ, थोड़ा बहुत पढ़ना भी तो है। व्हाट इज़ द थर्ड स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैथमेटिकल मॉडल। जो आज के क्वेश्चन है ना, जितना हमने अभी डे 12 में पढ़ा है ना, तो उसी से कनेक्ट होते चलेंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा चलो आज पढ़ा ही देते हैं, कुछ ईजी पढ़ा देते हैं, ठीक है। दिवाली भी इंजॉय कर लेना, वीडियो भी देख लेना जब टाइम मिले आपको। तो हमें बताना है कि मैथमेटिकल मॉडल का प्रोसेस। देखो मैंने आपको पीछे मैथमेटिकल मॉडलिंग पढ़ाई थी, ठीक है। उसमें मैंने आपको प्रोसेस ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग पढ़ाए थे। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या था, फॉर्मेशन। सेकंड क्या था, फाइंडिंग अ सोल्यूशन। थर्ड इंटरप्रिटेटिंग ऑफ द सोल्यूशन। एंड फोर्थ क्या था, वैलिडेशन। तो इसने यही पूछा है कि थर्ड स्टेप कौन सा है। अब डिफाइन वेरिएबल तो नहीं है, ठीक है। कंप्यूट द मॉडल आउटपुट, ये हमारी एंड में चली जाती है। वैलिडेशन भी हमारा किसमें, एंड में चला जाता है। तो कंस्ट्रक्ट इक्वेशन, जिसको क्या बोलते हैं, इंटरप्रिटेटिंग द सोल्यूशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, थर्ड। होप सो आपको ये समझ में आया हो, क्योंकि मैंने पीछे ऑलरेडी पढ़ा दिया था, इसलिए ज़्यादा इस पर नहीं बोल रही मैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑप्शन डज नॉट शो द इम्पोर्टेंट ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग। देखो मैथमेटिकल मॉडलिंग के 5 क्वेश्चन आ गए अब तक आपके, तो पढ़ लेना, ठीक है। वीडियो बनी हुई है अच्छे से, 7वीं 8वीं क्लास होएगी, देख लेना। विच ऑप्शन डज नॉट शो द इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग की इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो ऊपर से पढ़ते हैं, तब नीचे से पढ़ते हैं, तब समझ में आ जाएगा। इकोनॉमिक वे ऑफ द मेजरमेंट, ये तो मैंने आपको पढ़ाया था कि अर्थ क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था हिलगी तो हम उसको मेज़र करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। आया कुछ याद। बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, ये भी करते हैं। अलो अस टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर नेचर, इट्स ऑल्सो ट्रू। डज नॉट कंट्रोल द पैरामीटर, भाई पैरामीटर तो कंट्रोल होता है, इसने क्या कह दिया, डज नॉट। तो इसने ये पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो फर्स्ट क्या हो गया आंसर, ठीक है। ये थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी करा दिया है, ठीक है। अगर कोई पहली बार मेरी वीडियो देखना है ना, तो ये मत सोचना कि जल्दी जल्दी बता दी, भाई ये मैंने पहले आराम से, मैंने आपको 10-10 मिनट दिए इन पे, ठीक है। तो एक बार पीछे वाली वीडियो जाके देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो बच्चे रेगुलर हैं, कंटिन्यू देख रहे हैं वीडियो को, उनको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ़ A एंड B एनी द टू पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट A ग्रेटर देन B, देन, तो कौन सी कंडीशन ट्रू होगी। देखो इस क्वेश्चन को करने का ना सबसे आसान तरीका है कि मान लो A हमारा क्या है, क्योंकि पॉजिटिव बोले है ना, A हमारा 5 एंड B हमने ले लिया 3, और A B से बड़ा है, तो ये कंडीशन सही जा रही है, A B से क्या होगा, बड़ा। अब पॉजिटिव रियल नंबर बोलने हैं, ठीक है। पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब है कि 0 1 2 3 4 5 ऐसे जाएंगे पॉजिटिव, ठीक है। रियल में हमारा 3/2 ऐसे कुछ भी जा सकता है, क्योंकि रियल नंबर हो गया ना। अब n ए ग्रेटर देन b, देखो n को मान लो सपोज आप 1 मिनट के लिए 1, तो 5 3 से बड़ा है, ये कंडीशन हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, n क्या दे दिया, पॉजिटिव इंटीजर, तो ये ट्रू हो रहा है। एक बार के लिए इसको होल्ड कर दो। अब आप मान लो कि n एक क्या इंटीजर दे दिया। अब इंटीजर हमने यहाँ पे क्या ले लिया, n इज़ अ इंटीजर। इंटीजर में नेगेटिव भी आ जाते हैं, तो सपोज मैंने n की वैल्यू -1 ले ली, या फिर 1 ही ले लूँ, तो 5 क्या हो जाएगा, छोटा। ये कंडीशन इस पर होल्ड नहीं हो रही थी, इसलिए गलत, ठीक है। और ये भी क्या हो जाएगा, छोटा, ये भी गलत, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो ये से छोटा हो जाएगा। अगर मैं, लेकिन यहाँ हमें गिवन में क्या दिया, a बड़ा होना चाहिए। अगर a छोटा हो गया तो ये कंडीशन होल्ड नहीं होगी, इसलिए ये लेस देन वाले तो वैसे ही गलत हो गए। अब n को मैंने यहाँ पे इंटीजर ले लिया और यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर। अगर n को मैं इंटीजर लूँ, इंटीजर में क्या आते हैं हमारे, नेगेटिव पॉजिटिव और 0, मतलब नंबर लाइन पे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। अब n की वैल्यू मैं -1 ले लूँ, क्योंकि इंटीजर बोला है। अगर -1 लूँगी तो -5 क्या बड़ा होएगा 3 से, ये कंडीशन तो क्या हो जाएगी, गलत।
और यहाँ पे n पॉजिटिव बोला है तो n को 1 ले सकते हैं हम, नेगेटिव तो ले ही नहीं सकते। तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या हो जाएगी, होल्ड। इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू। आ गया, इसको ऑप्शन से ही करना तब जल्दी हो जाएगा, वैसे टाइम लग जाएगा। ठीक है, होप सो आपको ये समझ में आया होगा। चले नेक्स्ट। आज वैसे आसान आसान क्वेश्चन ही लिया मैंने, ठीक है, ज़्यादा, क्योंकि आज दिवाली थी, मैंने कहा पता नहीं बच्चे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, तो देख लेना। बाकी आसान क्वेश्चन है आज के, ये आए हुए हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ इक्वेशन, हमें ऑर्डर बताना है। अब ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है, पहले देखो डिग्री क्या होती है, डिग्री एक डिग्री होती है और एक ऑर्डर होता है। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, मतलब 2 है ना, d2/dx², तो डिग्री इसकी क्या होगी 2। अब डिग्री जो हाईएस्ट डिग्री की पावर होती है ना, उसके ऊपर जो पावर होती है उसको बोलते हैं ऑर्डर। अब इसके ऊपर पावर कितनी है, 1, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव। नहीं, मैंने उल्टा बता दिया ना, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव की पावर। देखो ऑर्डर क्या होता है, ये दे दिया आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने उल्टा बोल दिया दोनों, सॉरी। देखो डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है जो भी हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है ना, उसकी पावर, उसको तो बोलते हैं डिग्री। एंड ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर जैसे आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि मैंने कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर दिया। तो यहाँ पे जिसकी भी हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है ना जिस पे, उसको बोलते हैं ऑर्डर। एंड हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होती है उसको बोलते हैं डिग्री। समझ में आया। देखो जैसे मैंने यहाँ पे 3 डिग्री की वो दे दी डेरिवेशन, तो मैंने इससे पूछा कि आपको इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर तो हो गया 3, एंड इसके ऊपर जो ऑर्डर के ऊपर पावर होती है ना उसको बोलते हैं डिग्री। ठीक है, होप सो आपको क्लियर हो होगा। वैसे छोटी क्लास का ही है, 12th का ही है ये। ठीक है, अगर 12th में थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा है तो हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर कितना है 2, क्योंकि क्या, कितने ऑर्डर की है ये, सेकेंड। ठीक है, अब हमें दे दिया टू प्रूव द रोल थ्योरम व्हाट मस्ट बी सेटिस्फाई ऑफ द फंक्शन, मतलब रोल थ्योरम के लिए क्या सेटिस्फाई होना चाहिए। इसमें ना रोल्स थ्योरम में 3 चीज़ें आती हैं कि कंटिन्यूस कब होगा, क्लोज इंटरवल पे। अब इसको याद कैसे करोगे, सी से कंटिन्यूस, सी से क्लोज। ठीक है, ऐसे करके याद हो जाएगा। सी मतलब कंटिन्यूस, सी से क्लोज मतलब सी हो गए। एफ डिफरेंशियल किस पे होगा, ओपन पे। और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ बी। ठीक है, मतलब लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी फंक्शन एफ ऑफ ए किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ बी। ठीक है, ये ऐसे होती है इसकी 3 कंडीशन। अब देख लो इसमें कौन सी सेटिस्फाई कर रही है, एफ इज क्लोज ऑन द ओपन। अभी मैंने क्या याद करवाया, ट्रिक से, क्लोज से मतलब कंटिन्यूस से, क्लोज मतलब सी। तो ये तो गलत हो गए। डिफरेंशिएबल होता है ओपन पे, हाँ ये हो सकता है। एफ इज़ डिफरेंशिएबल क्लोज पे, तो ये वैसे ही गलत हो गया। एफ इज़ नॉट कंटिन्यूस ऑन, कंटिन्यूस तो होता है भाई इस पर, तो इसलिए गलत। इसका ऑप्शन क्या हो गया, बी। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लो, द फंक्शन एफ हैज़ द लिमिट एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। इसमें क्या होता है कि फंक्शन की लिमिट तभी एग्जिस्ट होगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट क्या होंगे, बराबर। तो ये बेसिक कंसेप्ट थे, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, तो आज तो इजी क्वेश्चन ही लिए थे मैंने। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। तो थैंक यू।